क्या हुआ? खाली है, कोई भी नहीं है। भाग निकले। तुमने कहा था कि मोहसिन मर गया। अगर वो जिंदा हो और पुलिस को जाके सब कुछ बक दे तो फिर क्या होगा? उसके लिए फातिहा खानी रखी है। जनाब, ये इन 3 लोगों की डिटेल है जिनके लिए ईरान में इंग्लैंड की एम्बेसी के लिए वीजा मांगा गया है। शार्लोट वालेट। तुम सिर्फ मोहम्मद पर ध्यान दो। किसी भी तरह से मोहम्मद के काम की जगह का पता करो। कैसे? उसकी गाड़ी में जीपीएस फिट कर दो। ये मुमकिन ही नहीं है कि MI6 तंजीम ने इनके लिए किसी तीसरे को लीडर के तौर पर मुअय्यन ना किया हो। और वो तीसरा सरबराह कौन है? शार्लोट लोपेज वालेट। स्टीवर्ट साइमंस ने MI6 को लिखा है कि गुलाम रजा रहमानी इंग्लैंड का वीजा पाकर अपने लिए बहुत बड़ा एजाज समझता है और वो बरतानवी हुकूमत और अवाम का शुक्रगुजार है। हेलो रसूल। बोलो फरशीद। मेरी पोजीशन देखो, बिल्डिंग की लोकेशन तो मैं भेज रहा हूँ। जरा 1 मिनट रुको। कैसे हैं सादकी साहब? जनाब सलाम अर्ज किया है। ठीक है। खैर खुशामदीद। सब कुछ ठीक है? आपका खैर मकदम है। तशरीफ ले जाएं। मैं तो फिक्रमंद हो गई थी। मैं सोच रही थी खुदा ना खास्ता तुम्हारी बीमारी कहीं फिर से तो नहीं लौट आई। नहीं, ये मेरी अम्मी के हार्ट की टेबलेट हैं। खुदा का शुक्र है, मुझे कोई परेशानी नहीं। खुदा का शुक्र है। तुम सांस उखड़ने के वक्त स्प्रे का इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए मैंने कहा। उसे तो बीमारी नहीं कहा जा सकता ना। मुझे उसकी आदत पड़ गई है, मेरे पास ही रहता है। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया करो और अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो तो बाहर ना निकला करो। माशाल्लाह, तुम बहुत ख्याल रखती हो। क्या किया जा सकता है हाजिया साहिबा, आप तो कोई अजनबी है नहीं। NGO में लोगों की कमी है। ज़रूरतमंदों की हर चीज़ खरीदने के लिए आज की महंगाई और परेशानी को देखते हुए दसियों जगह रेट पता करने के बाद कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है। कभी तो काम का दबाव बहुत बढ़ जाया करता है। सही कह रही हूँ। खुदा तुम्हारा भला करे। इसके बदले बहुत सवाब कमा रही हो। इंशाअल्लाह। अच्छा हाजिया साहिबा, उन पैकेट्स में से आपके यहाँ कितने रह गए हैं? मेरे ख्याल में 90 रह गया होगा। बहुत अच्छी बात है। तो फिर इन्हीं पैकेट्स में से उनको भी दिया जा सकता है जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, जिनका आपने बताया था। बस उनमें से 55 करज भेजना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर बता दीजिएगा, आपको जब भी वक्त होगा मैं ड्राइवर को भेजकर उन पैकेट्स को मंगवा लूँगी। ठीक है मेरी बच्ची, जब भी आओ तुम्हारा खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं।
इंग्लैंड एम्बेसी में हमारा इन्फॉर्मर फौरी मुलाकात चाहता है। जी ठीक है। सईद, शहाब फौरी तौर पर मिलना चाहता है। हाँ, अभी खबर भेजी है, तुम जल्दी जाकर मिलो उससे। हाँ, वो मिलने की जगह पर जा रहा है। ठीक है। सलाम। सलाम शहीदी साहब। डिस्टर्ब तो नहीं किया? तशरीफ रखें। ठीक हो? बैठो बैठो बैठो। तशरीफ रखिए। हमेशा की तरह बिजी हो। क्या कहूँ शहीदी साहब, क्या बताऊं। कभी हकीकत इतनी तल्ख हुआ करती है कि लाइल्मी में रहने का दिल चाहता है। कभी ऐसा होता है जब किसी मुलजिम को इंट्रोगेट करता हूँ तो सारे सबूतों को देखते हुए लगता है कि वो बेगुनाह नहीं है। फिर भी मेरा दिल चाहता है कि कुछ ऐसा बता दे जिससे मुझे लगे कि वो बेगुनाह है। बहुत मुश्किल है जनाब, बहुत मुश्किल। ये लो, ये अशरफी के हाथ के लिखा हुआ नोट और कबूलनामा है जो गुलाम रजा रहमानी के बारे में है। बहुत उम्दा शहीदी साहब, बहुत ही उम्दा है। सलाम। सलाम। आ जाओ सईद। जनाब, ये इंग्लैंड एम्बेसी में हमारे एजेंट की रिपोर्ट है। कैसे हो सईद? शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रगुजार हूँ। सईद, शहाब तो वाकई में बहुत उम्दा काम कर रहा है, वाकई में बहुत उम्दा। इस तरह के एजेंट का होना वाकई बहुत अहमियत रखता है, उसका ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मेरा ध्यान है उस पर। बैग पकड़ रखा है सईद, क्या बात है, ओलंपिक में जा रहे हो? नहीं, अभी तो ड्यूटी पर जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले क्लब जरूर जाऊंगा। आप भी आएंगे ना वहाँ? तुम बड़े नसीब वाले हो, आज मुझे कुछ काम है इसलिए घर जल्दी जाना पड़ रहा है। इंशाल्लाह सब ठीक है ना? खुश हो गए ना? नहीं, हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए और प्रैक्टिस करिए। हाँ, कम से कम तुम तो मेरे ना आने से बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि अगर मैं रहूंगा तो तुम्हें सख्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जनाब, आप इत्मीनान रखें, आपने जिस ट्रेनर को हिदायत दी हैं वो एक लम्हे के लिए भी हमें सांस लेने नहीं देता। हाँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ। खुदा हाफिज़ शहीदी साहब। खुदा हाफिज़ सईद। मोहम्मद, इसे ध्यान से पढ़ना और क्या नतीजा होता है मुझे बताना। आपके लिए चाय मंगवाऊं? शुक्रिया, मुझे जाना होगा। सलामत रहें, खुदा हाफिज।
हुसैन शुरू करो। एक्सीडेंट तुमने किया है, क्या मेरी गाड़ी को खराब कर दिया। अरे अब तुम्हें क्यों जुर्माना मार रहे हो भरना भाई पड़ेगा। मुझे? अरे मैंने देख कुछ लूंगा नहीं तुम्हें। किया। क्यों मुझसे उलझ रहे हो तुम? मैं शराफत से बोले जा रहा हूँ, समझते नहीं हो? मेरी गाड़ी थी, टक्कर मारकर उसको अभी खराब कर बताता हूँ दिया। तुमको। अभी बताता हूँ तुमको। ठहरो तुम, रुको जरा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखता हूँ तुमको कौन बचाता अरे है। क्या कर रहे हो? जब तक क्यों तुम उलझ मेरा पड़े हो नुकसान तुम नहीं लोग? भर दोगे तो मैं जाने नहीं दूंगा मैं यहाँ से। अरे छोड़ो, अरे भाई मार क्यों रहे हो? मेरा नुकसान कर दिया और मुझ पर ये इल्जाम धरे जा रहे हो। बताओ भाई क्या हो क्या रहा है? बताऊँ मैं? तुमने समझ क्या लिया? शीशा तोड़ दिया। क्यों उलझ रहे हो तुम लोग? हटो भाई। अरे क्या कर रहे हो? देख लूंगा। दोस्तों तैयार रहो चलने को। अरे छोड़ दो ना, आराम से बात को सुलझा लो। यार ये क्या हो रहा है? नहीं चाहिए। तुम लोग क्यों मामूली सी बात पर झगड़ रहे हो? हटो कभी ना, हट जाओ। लग जाए। मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, मेरा नुकसान क्या कर रहे हो? तो उस पर से मुझसे उलझ रहे हो। बूढ़ा आदमी है भाई, तुम्हारी बात क्यों माना ही नहीं है? अरे ठीक है भाई, अगर गाड़ी लग भी गई तो क्या हो गया? ये कैसे झगड़े पर उतर आओगे क्या? ये रहेगा या फिर मैं छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अरे छोड़ो। फरशीद वो मेरा सामान दो। ये है। वो छोटा वाला प्लास ये लो। यही चाहिए ना? हाँ। और तुम लैंप्स पर काम करो। क्या हुआ फरशीद? 10 सेकंड में पूरा हो जाएगा। ठीक है जल्दी न करो। फतेह तुमने क्या किया? मेरा भी काम हो गया, कनेक्ट हो गया। हेलो रसूल। बोलो सईद। हमारा काम हो गया। 1 मिनट रुको। सबसे पहले तस्वीरों को देखो और बताओ कि सही है कि नहीं है। हाँ देख रहा हूँ। और इसका भी बताओ। अच्छी बात है। माइक्रोफोन चेक करो और कुछ बोलो। हाँ, रसूल मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुन रहा हूँ। दाऊद वहां से कुछ बोलो तुम। और मेरी आवाज भी आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। और यहाँ से मेरी आवाज आ रही है? वहां से भी आवाज आ रही है। अच्छी बात है। अब हमारा काम पूरा हुआ, चलो यहाँ से। हो गया। ये कमरा सब ठीक है? दाऊद ये दरवाजा कैसे था? खुला हुआ था। हेलो हुसैन। हाँ सईद बोलो। हमारा काम हो गया, हम नीचे आ रहे हैं। इंतजार करो, बताता हूँ। ठीक है।
ये तो फिर आ गया। क्या है? सलाम, मैंने अपना चश्मा और घड़ी खो दी है। क्या? घड़ी और चश्मा खो दिया है? तो फिर मैं क्या करूं भाई? हमें छुड़ाते वक्त देखा नहीं आपने? ओहो, तुम तो फिर आ गए यहाँ पर। अब क्या हुआ? मैंने अपना चश्मा और घड़ी खो दी है। वो घड़ी मेरे अब्बू की निशानी है। अब वो मिल नहीं रही मुझे। मैं क्या करूं? मैंने सोचा आप हमारा झगड़ा छुड़ा रहे थे, शायद आपने देखी हो। अब ये सब मैं करूं? तुम्हारा झगड़ा छुड़ाकर बुरा किया मैंने? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। कितना ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा। बिना चश्मे के दिखता भी तो नहीं। आओ चलो देखते हैं कहाँ है। आपका शुक्रिया। क्या है ये? सर्विस रूम है। तुम दरख्तों के पास देखो। मैंने इस तरफ देख लिया है, आप इस तरफ देखिए ना। देखो। हेलो हेलो, नीचे सब क्लियर है? अच्छी बात है। चलो दोस्तों। रुक जाओ, अभी देखता हूं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है, चश्मे के बिना कुछ दिखता ही नहीं मुझे। जरा ध्यान से देखिएगा, ढूंढिए ना। लो, मिल गया ये। जी जी, ये रहा। लो, ये रहा तुम्हारा चश्मा। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहनत की आपने। अब हो गया बहुत ना? शुक्रिया, आप बहुत भले आदमी हैं। अलग कर लिया, ठीक था? जी हाँ, वही 55 पैकेट जो करज भेजना था। ये तुम्हारी खिदमत में। ये क्या है हाजिया साहिबा? इसमें से 10 पैकेट मेरे लिए छोड़ दो। आपने तो काफ़ी हद तक मदद की है हमारी। यही जो इन पैकेट्स को यहाँ रखने की। नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे भी सबाब में शरीक होने का मौका दो। क्या बताऊँ, खुदा आपका भला करे। सलामत कबूल रहो। हो। सलाम अम्मी जान। सलाम बेटे। सलाम जनाब। सलाम मोहतरमा। सब खैर तो है? इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपने फ्रिज के बारे में बताया था ना, तो उसे ठीक करने के लिए आया हूँ। मैं भी आ रही हूँ अभी। अगर आपकी इजाज़त हो तो अब मैं जहमत नहीं दूंगी। तुम इन्हें ले जाना चाहती थी ना? क्यों नहीं, मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया था, उसने कहा कि वो अभी नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने पैकेट्स को अलग कर दिया है। कल या तो मैं खुद ही आ जाऊंगी या ड्राइवर को भेज दूंगी। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। खुदा हाफिज। अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी कहाँ गई वो? कौन? वही खातून जिससे आप बात कर रही थी। चली गई, लेकिन क्यों? कुछ हुआ है क्या मोहम्मद? नहीं। रसूल, सलाम सलाम। बैठो बैठो। मुझे लगा आप वापस नहीं आएंगे। जरा उस औरत की तो फोटो निकालो। कौन सी औरत? वही जो करीमी के कत्ल के मौके पर जाए वारदात से भागी थी। कुछ हुआ है क्या? जल्दी करो रसूल, जल्दी। ठीक है। ये रहा जनाब। ओह, बहुत अच्छा।
जूम करो उसे। ये वही है। क्या हुआ? रसूल, ये वही फोटो है जो मोहसिन कुलाही को दिखाई गई थी? जी जनाब, इसी की तायद हुई है। कुछ हुआ है क्या? बताएंगे नहीं कि क्या हुआ है? क्या तुम्हारा सामना हुआ उससे? 2-3 मीटर के फासले पे था। बात भी की तुमने? नहीं, मैं इतनी डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। डर से मेरी जबान पे ताला पड़ गया था। मैंने उसे सलाम किया और उसने भी जवाब दिया। कैसे तुम्हें देख रहा था? तुम पर शक हो गया? वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था, लेकिन जब वो घर में दाखिल हुआ तो चौंक सा गया। एक लम्हे के लिए हमारी नजरें मिली थी बस। अच्छी बात है। उसकी बाइक को देखा? हाँ देखा। शाहिद, मैं इतना डर गई थी कि अभी तक कांप रही हूँ मैं। जब वो कमरे में गया तो बहाना बना के भाग गई वहाँ से। उसकी बाइक में जीपीएस लगा दिया? नहीं ना, नहीं कर सकी मैं। क्या मतलब कि नहीं कर सकी? तो तुम वहाँ किस काम के लिए गई थी सादिया? कह रही हूँ कि मैं डर गई थी, समझ गए बात? नहीं समझ रहा हूँ। कह रही हो तुम पर शक नहीं किया, फिर डर की क्या बात थी? देखो सादिया, यहाँ तक तो बहुत अच्छा किया है। अगर तुमने जरा सी चालाकी से काम लिया और उस जीपीएस को उसकी बाइक में फिट कर दिया तो समझो अपना काम हो गया। समझ रही हो? अपना काम हो जाएगा। शाहिद, मुझे पता है कि क्या करना है, जरूरत नहीं है तुम्हें समझाने की। मोहम्मद, सलाम। सलाम। कुछ हुआ है क्या? नहीं। क्या मैंने तुम्हें नींद से जगाया? नहीं, मैं तो किताब पढ़ रही थी। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? नहीं, कुछ नहीं। कुछ हुआ है तो बताओ। नहीं, तुम जाकर आराम करो।
जनाब हम शहर में पहुंच गए हैं। ऊपर की मंजिल या नीचे वाली? ऊपर वाली मंजिल को चेक करो। ठीक है। ये पकड़ो। ठीक है। कनेक्ट हो गया। चलो। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। सिग्नल नहीं है। चलो अंदर। लाइन आई? नहीं है। हाँ अब आ गई। आप बिल्कुल फिक्र न करें जनाब, मैं इस बारे में पता लगाऊंगा और आपको बताऊंगा। जी हाँ सौफी सदी, ज़रूर ज़रूर। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। खुदा हाफिज। डॉक्टर सालिमी तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर सालिमी, ठीक है, उन्हें लेकर आए। आ जाइए डॉक्टर साहब। वाह वाह, डॉक्टर सालिमी साहब कैसे हैं जनाब? सब ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मुसाफिर साहब। मैंने तो फ़ोन पर आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था ना, दफ्तरी काम में वक्त लग जाता है। ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि काम को जल्दी से कर दें। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी? 2 महीने हो रहे हैं और आप अभी कहते हैं कि जल्दी है। आप तो मेरी हालत अच्छी तरह जानते हैं। मैं कई बरसों से बड़ी मुश्किल से ये कंपनी चला रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि जल्दी है। कर्जा है मुझ पर, नहीं है मेरे पास। 4 महीनों से लोगों की तनख्वाह नहीं दे पाया हूँ। बस यही कहा करता था कि डील हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया? कहाँ, कैसे? अब उन्हें कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं क्या कहूँ कि डील हो गई? आप मेहरबानी करके तशरीफ रखिए, पुरसुकून रहिए। जी हाँ, आपको मैं हक देता हूँ, लेकिन आप एक बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप अकेले इंसान नहीं है जो आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ऐसी हजारों सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां हैं जिन्होंने यूरोपीय कंपनियों और बैंकों में सरमायाकारी और पार्टनरशिप की दरखास्त दे रखी है, जिनकी तादाद हजारों से भी ज्यादा हो सकती है। लिहाजा आप उन्हें भी सोचने का मौका दें, मेहरबानी करके। मुसाफिर साहब, मुझसे बेहतर कौन है? आपने तो हमारी कारकर्दगी और कागजात को अच्छे से देखा है ना। आपने देखा है ना कि हम कितने भरोसेमंद हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन अफसोस की बात है कि यूरोपीय कंपनियों के सरमायाकार उन्हीं को तरजीह देते हैं जिनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुआ करते हैं। अगर आप भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठा लें तो आपको भी कोई बड़ा सरमायाकार मिल जाएगा और गैर मुल्की कंपनी आपका भी इस्तेमाल करेगी। ये मुर्गी और मुर्गी के अंडे वाली बात है। जब तक मेरे पास सरमाया नहीं होगा, बड़े प्रोजेक्ट कहाँ से उठाऊंगा? और जब तक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, मैं सरमाया कहाँ से उठा सकता हूँ? आप वो टेंडर क्यों नहीं उठा लेते जो ईरान की टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने जारी किया था? साहब, $35 मिलियन की जरूरत पड़ेगी। हमें एग्रीमेंट के वक्त ही $10 मिलियन देने पड़ेंगे। कहाँ से आएंगे? मैं आपके लिए कर्ज ले लूंगा। आप उनसे एग्रीमेंट कर लें और कम्युनिकेशन सिस्टम की पूरी जानकारी मुझे भेज दें। उसके बाद मैं देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। आप सच बोल रहे हैं मुसाफिर साहब? जी हाँ, काम जल्दी हो जाए इसलिए मैं खुद लंदन जाऊंगा। इत्तेफाक की बात है कि इस प्रोजेक्ट का एक इंचार्ज लंदन में मेरा दोस्त ही है। HSBC की बात कर रहा हूँ।
आप जितना जल्दी हो सके टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से एग्रीमेंट कर लें और उसकी पूरी डिटेल मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं उस पर काम कर सकूं, क्योंकि वक्त गंवाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप इस बात पर तवज्जो दीजिए, वक्त बहुत कीमती है। इत्तेफाक से एक कॉपी है मेरे पास अभी। वाह, बहुत खूब। आपकी कंपनी के कागजात तो हैं मेरे पास, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं आज ही लंदन में अपने दोस्त को फोन करूंगा। ये पेपर्स मेरे पास रहने दीजिए और आप आज ही टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से एग्रीमेंट का काम शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब, ये एग्रीमेंट जितना जल्दी हो जाएगा उतनी ही जल्दी बैरूनी सरमायाकार मिल जाएगा। मैं अभी काम आगे बढ़ाता हूँ। बहुत उम्दा है, आप इत्मीनान रखिए। मैं कोई ना कोई आपके लिए गैर मुल्की सरमायाकार ढूंढ ही लूंगा। मेरे बहुत सारे जानकार, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। शुक्रिया। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रसूल, ये किस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है? सूबे बूशहर में लेज़र और इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दर हकीकत असलविया के बारे में? हाँ। यानी जनूबी पास के गैस का इलाका? अजीब है। HSBC दौलत के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसका मतलब है कि मोसापुर इस बैंक से सरमाया लेने के बहाने से मुल्क के टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को हासिल करता है। सही कह रहे हो। क्या होने वाला है? सलाम 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 सलाम। आप कैसी हैं? ठीक तो हैं? शुक्रिया। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। परेशान ना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। सलाम हाजिया साहिबा। सलाम। सांस क्यों फूल रही है तुम्हारी? सड़क से दौड़ती हुई यहाँ तक आई हूँ। डर गई थी कि नमाज ना छूट वक्त जाए। पर पहुँच गई। बारह बजकर 20 पर गुलाम रजा रहमानी सेंट्रल बैंक की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, अलबत्ता अगर आपको उसका रास्ता मालूम हो। मैंने सभी कानूनी रास्तों को खंगाल लिया है। इतने बड़े ज़र मुबादला का मखसूस करना कानूनी इजाज़तनामे के बगैर मुमकिन नहीं। मुझे तो कोई रास्ता नहीं मिला। डॉक्टर साहब, आप एक ऐसे काबिल डायरेक्टर थे जो 1 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचे हैं। बैंक का नायब गवर्नर होना कोई मामूली बात नहीं है। क्या अफसोस नहीं कि आप इस पोजीशन को गंवा दें? मेरा मशवरा है कि कानून का जायजा लेने के बजाय उसके आर्टिकल पर तवज्जो दें। आर्टिकल जो राहें हमवार करते हैं उनकी कारकर्दगी कानून से कहीं बेहतर होती है। कानून है जो ताले जड़ दिया करते हैं, है ना? डॉक्टर साहब, चाबी की फिक्र करें। ताले तो सभी देखा करते हैं, चाबी जरूरी है। चाबी। कबूल हो हाजिया साहिबा। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें भी कबूल हो। आपको पता है आज क्या हुआ? आपके यहाँ से होके मैं रेड क्रॉस सोसाइटी गई, 2-3 घंटे लाइन में खड़ी रही और फिर मुझे बताया कि दवा खत्म हो गई। अच्छा, तो तुम्हें नहीं मिली दवा? नहीं, इतनी दूर गई भी और कोई नतीजा नहीं निकला। ओहो, वो दवा है क्या? हार्ट की दवा है हाजिया साहिबा। अभी कुछ टाइम से वो यहाँ आ नहीं रही है। झूठ या सच बोलते हैं बॉयकॉट की वजह से है। अलबत्ता मार्केट में ब्लैक से मिलती है, वो भी कीमत 10 गुनी होती है। अलबत्ता एक्सपायरी का भी भरोसा नहीं। गवर्नमेंट रेट पर तो पहचान वाले को ही मिलती है।
खुदा पर भरोसा करो, इंशाल्लाह मिल जाएगी। तुम उन दवाओं का नाम लिखकर मुझे दे दो। हमारी मस्जिद की एनजीओ में नासिरी साहिबा हैं, वो बहुत से लोगों को पहचानती हैं, कहीं से भी तुम्हारे लिए ढूंढ निकालेंगी। बहुत शुक्रिया, आपको जहमत दी मैंने। नहीं बेटी, ये कैसी बात कर रही हो? तो फिर मैं आपको उसका नाम लिख कर दे देती हूँ। ठीक है। बराए मेहरबानी माफ कर दीजिएगा। तुम्हें अख्तियार है, कैसी बात करती हो? मैं अब तक यही सोच रही थी कि तुम इतनी सुलझी हुई संजीदा लड़की हो, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? आपकी मेहरबानी है। नहीं, संजीदा हूँ मैं। मैं कह रही थी। हाँ बोलो। क्या आप अपने घर जा रही हैं? हाँ, लेकिन क्यों? मैंने सोचा कि अगर घर जा रही हैं तो साथ चलकर 2-3 पैकेट्स उठा लूं और जरूरतमंदों को दे दूं। खुदा तुम्हारा भला करे। चलो, मैं तुम्हारी खिदमत में। जी चलिए। आ जाओ। शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, पीकर जाना। नहीं, मैं आपको जहमत नहीं दूंगी। आपके बेटे भी घर पर ही होंगे, आपको फिर कभी जहमत दूंगी। मोहम्मद नहीं, वो तो दफ्तर चला गया। लेकिन उनकी बाइक तो यही है। कभी कभी बाइक से नहीं जाता। आ जाओ तुम। हाजिया साहिबा, मैं चाय नहीं पीऊंगी, बस यहाँ से 2 पैकेट उठा के ले जाती हूँ, फिर मौका मिलेगा तो आऊंगी कि इत्मीनान से बैठ के बातें करें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। माफ कीजिएगा। मैंने सोचा पैकेट लेकर मेट्रो तक जाना मुश्किल होगा, इसीलिए थैले में ले जाना ज़्यादा आसान होगा। हाँ, सही कह रही हो। लगता है मेरे फोन की आवाज है ना? नहीं जानती, मैंने सुना नहीं। हेलो, मेरे पहुंचते ही फोन कट गया। कोई बात नहीं हाजिया साहिबा, जिसने भी फोन किया होगा अगर जरूरी होगा तो दोबारा कर लेगा। हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं चलती हूँ। सलामत रहो, खुदा भला करे। इजाजत दें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मैं उसे देख रही हूँ। आप कहाँ हैं? मैं तुम्हारे पीछे हूँ, उसका पीछा करो। हेलो मोहम्मद, वो टैक्सी से गई, मैं यहीं रोड पर खड़ी हूँ। सलाम अम्मी। सलाम बेटे। आप ठीक हैं? कुर्बान जाऊं, माफ करना बेटे, मैंने तुम्हें फोन करके घर कोई बुलाया। बात नहीं, आप पुरसुकून रहिए। तुम्हारी वो बातें याद आने लगी जब तुमने कही थी कि कौन है, कहाँ से आई है, इसके एनजीओ का नाम क्या है। क्या करूं, मेरे बस में और नहीं है। इत्मीनान से बताइए। ठीक है। मैं मस्जिद में थी और अकरम भी मेरे साथ थी। उसने कहा यहाँ आकर वो किसी को देने के लिए 2 पैकेट उठा कर ले जाना चाहती है। हम साथ में घर आए और फिर वो इत्मीनान से 2 पैकेट उठाने लगी ताकि अपने साथ लेकर जाए। मैं अचानक चौंक गई, देखा घर के फ़ोन की घंटी बज रही है, लेकिन फ़ोन उठाने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा हो सकता है दोबारा फ़ोन आए। मैं खिड़की के पास खड़े होकर देख रही थी। मैंने देखा कि वो तुम्हारी बाइक के पास गई। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैं उस पर शक करने लगी। मैं उसकी तरफ देख ही रही थी कि अचानक वो मुड़ी और सहन की तरफ आ गई जहाँ सामान रखा था। उसने अपना सामान उठाया और जल्दी से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया, इसलिए सोचा तुम्हें फ़ोन करके यहाँ बुला लूँ और तुम्हें ये सब कुछ बता दूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया और मेहरबानी करके फिक्र न करें। ये क्या है मोहम्मद? या वो इस फिक्र में है कि मैं उनके साथ ताउन करूं या मेरे जरिए मेरे साथ काम करने वाले लोगों की पहचान कर सके ताकि वो यहाँ घुस सके। ठीक है मोहम्मद, जाओ केस खत्म करो। जब मैं तुमसे बोलती हूँ कि कोई काम करो तो करना ही होगा। डॉक्टर अशरफी, पहले वो पिछली हुकूमत में थे, अब कहाँ हैं? जेल में। जुर्म है जासूसी। आखिर उसकी बाइक चली पड़ी। कहाँ जा रहा है? जरूर अपने ऑफिस जाता होगा। क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ मोहसिन ने उसका पीछा किया था और उसने उसको चकमा दे दिया था? बरतानवी सिफारत खाने में आपका खैर मकदम है रहमानी साहब।
بغل کن عشق من که خاک مادری تویی. کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره. یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاک سر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیقت توی سرمایه زمستون. شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشته آسون نیست. جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاک سر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیقت توی سرمایه زمستون.